कल्पना करो, अगर सिर्फ अपने शब्दों से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हो, लोग आपकी बात माने, आपकी सलाह को महत्व दें और बिना जबरदस्ती के आप लोगों के फैसलों को बदल सकें। सवाल है, कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं और कुछ लोग अपनी सही बात भी दूसरों को समझा नहीं पाते? मनोविज्ञान कहता है कि लोगों को प्रभावित करने के 7 शक्तिशाली नियम होते हैं। अगर आप इन्हें समझ लें तो आप भी लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। आज हम इन्हीं 7 नियमों को गहराई से समझेंगे। पहला नियम है सोशल प्रूफ। सरल शब्दों में समझें तो सोशल प्रूफ का मतलब है कि इंसान अक्सर वही करता है जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। हम में से ज्यादातर लोग फैसले लेते समय दूसरों के व्यवहार को देखकर प्रभावित होते हैं। हमारा दिमाग मान लेता है कि अगर बहुत सारे लोग किसी चीज को चुन रहे हैं तो शायद वो सही ही होगी। जरा एक साधारण उदाहरण सोचिए। आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं और आपको खाने के लिए जगह ढूंढनी है। एक रेस्टोरेंट ऐसा है जहां लगभग कोई नहीं है और दूसरा रेस्टोरेंट ऐसा है जिसके बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। बिना ज्यादा सोचे आप किस रेस्टोरेंट को चुनेंगे? ज्यादातर लोग उस रेस्टोरेंट को चुनेंगे जहां भीड़ है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ये मान लेता है कि अगर इतने लोग वहां खा रहे हैं तो खाना अच्छा ही होगा। यह हमारा खुद का अनुभव नहीं होता, लेकिन हम दूसरों के अनुभव पर भरोसा कर लेते हैं। यही सोशल प्रूफ की ताकत है। इसी तरह इंटरनेट पर भी यही चीज होती है। अगर किसी वीडियो पर कुछ ही व्यूज हों तो लोग उसे देखने से पहले थोड़ा सोचते हैं, लेकिन अगर उसी वीडियो पर लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स हों तो लोग तुरंत क्लिक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं तो वीडियो जरूर अच्छा होगा। इसी कारण यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर नंबर्स बहुत महत्व रखते हैं। अब यही सिद्धांत बिजनेस और मार्केटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट के साथ ऐसे वाक्य लिखती हैं जैसे 1 मिलियन यूजर्स, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, टॉप रेटेड सर्विस। इन शब्दों का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता। इनका असली उद्देश्य लोगों के दिमाग में यह संदेश डालना होता है कि बहुत सारे लोग पहले से इस चीज को पसंद कर रहे हैं। जब कोई नया ग्राहक ये देखता है तो उसके मन में भरोसा पैदा होता है। उसे लगता है कि अगर इतने लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह सुरक्षित और अच्छा होगा। सोशल प्रूफ का एक और रूप है रिव्यूज और रेटिंग्स। जब हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? रिव्यूज। अगर किसी प्रोडक्ट के हजारों अच्छे रिव्यूज हों तो हम उसे खरीदने में ज्यादा भरोसा महसूस करते हैं। लेकिन अगर रिव्यूज कम हों या खराब हों तो हम तुरंत सावधान हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार हमारा फैसला हमारे अपने अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों के अनुभव से प्रभावित होता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना भी महत्वपूर्ण है। सोशल प्रूफ हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी भीड़ सिर्फ इसलिए किसी चीज के पीछे चलती है क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे होते हैं। इसलिए समझदारी यह है कि हम सोशल प्रूफ को एक संकेत की तरह देखें, लेकिन अंतिम फैसला अपनी समझ से लें। फिर भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल प्रूफ लोगों का भरोसा जीतने और उन्हें प्रभावित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बन सकता है। दूसरा नियम है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब है कमी। जब किसी चीज की उपलब्धता कम होती है तो उसकी कीमत और महत्व अपने आप बढ़ जाता है। यह सिर्फ पैसे की कीमत नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इंसानी दिमाग ऐसे काम करता है कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसे हम उतना खास नहीं मानते, लेकिन जो चीज सीमित हो, जिसे पाने के लिए जल्दी करनी पड़े, वह अचानक ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है। सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि कोई प्रोडक्ट हमेशा उपलब्ध है, जब चाहो खरीद सकते हो, शायद आप तुरंत फैसला नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आपको यह कहकर दिखाया जाए कि यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है या सिर्फ 50 पीस बाकी हैं, तो अचानक आपके मन में एक अलग तरह की अर्जेंसी पैदा हो जाती है। आप सोचने लगते हैं कि अगर अभी नहीं लिया तो शायद बाद में मौका नहीं मिलेगा। यही स्कैर्सिटी का प्रभाव है। इसके पीछे एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण होता है जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका खो देने का डर। इंसान को नुकसान से ज्यादा डर लगता है। हम किसी चीज को पाने से ज्यादा इस बात से डरते हैं
कि कहीं हम उसे खो न दें। इसलिए जब हमें लगता है कि कोई अवसर सीमित है तो हम जल्दी फैसला लेने लगते हैं। आपने अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर देखा होगा कि वहां लिखा होता है ओनली 3 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक या ऑफर एंड्स इन 2 आवर्स। इन संदेशों का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, असल में ये हमारे दिमाग में अर्जेंसी पैदा करने के लिए होते हैं। जब हम ये देखते हैं कि समय कम है या प्रोडक्ट कम बचा है तो हमारा दिमाग जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करता है। स्कैर्सिटी सिर्फ मार्केटिंग में ही नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम करती है। मान लीजिए 2 इवेंट्स हैं, एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी कभी भी शामिल हो सकता है और दूसरा ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ सीमित लोगों को ही एंट्री मिलती है। ज्यादातर लोग दूसरे इवेंट को ज्यादा खास मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी उपलब्धता सीमित है। इसी वजह से लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप्स और इनवाइट ओनली इवेंट्स लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं। जब किसी चीज को रेयर या लिमिटेड बना दिया जाता है तो उसका आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन यहां भी एक बात समझना जरूरी है। स्कैर्सिटी तभी असरदार होती है जब वह असली हो। अगर लोग बार बार नकली अर्जेंसी या नकली स्कैर्सिटी देखें तो धीरे धीरे उनका भरोसा खत्म हो जाता है। इसलिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए। जब स्कैर्सिटी सही और ईमानदारी से दिखाई जाती है तो ये लोगों को फैसला लेने में मदद करती है। लेकिन जब इसे सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये भरोसे को नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि स्कैर्सिटी एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ही इसे वास्तव में प्रभावी बनाता है। तीसरा नियम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपने फैसलों और बातों के साथ स्थिर रहना। इंसान की एक गहरी मनोवैज्ञानिक आदत होती है कि वो अपने पुराने फैसलों और विचारों के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें ऐसा व्यक्ति समझें जो अपनी बात पर कायम रहता है। जब हम कोई फैसला लेते हैं या कोई वादा करते हैं तो हमारा दिमाग उसे निभाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर हम अपनी ही बात से पीछे हट जाएं तो हमें अंदर से असहज महसूस होता है। हमें लगता है कि हम अपनी छवि के खिलाफ जा रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने दोस्तों के सामने ये कहता है कि अब मैं अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा और रोज जिम जाऊंगा। अब यह सिर्फ एक विचार नहीं रहा, बल्कि एक सार्वजनिक वादा बन गया है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बाद में जिम जाने की ज्यादा कोशिश करेगा। वजह यह नहीं कि अचानक उसकी इच्छा बहुत बढ़ गई है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहता। अगर वह जिम नहीं जाएगा तो उसे लगेगा कि उसने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। इसी कारण पब्लिक कमिटमेंट बहुत शक्तिशाली होती है। जब लोग किसी बात को ओपनली स्वीकार कर लेते हैं तो वे उसे निभाने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल मार्केटिंग में भी बहुत समझदारी से किया जाता है। कई कंपनियां लोगों से शुरुआत में बड़ी कमिटमेंट नहीं मांगती। वे पहले बहुत छोटी और आसान कमिटमेंट लेती हैं। यह कमिटमेंट इतनी छोटी होती है कि लोग बिना ज्यादा सोचे मान जाते हैं, जैसे कि फ्री ट्रायल, स्मॉल साइन अप, शॉर्ट सर्वे। मान लीजिए कोई ऐप आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल देता है। शुरुआत में आप सिर्फ ट्रायल के लिए साइन अप करते हैं। यह एक बहुत छोटी कमिटमेंट होती है, लेकिन जब आप कुछ दिनों तक उस ऐप का इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपका दिमाग उसे अपनी रूटीन का हिस्सा मानने लगता है। अब जब ट्रायल खत्म होता है तो सब्सक्रिप्शन लेना पहले जितना मुश्किल नहीं लगता। इसी तरह कई वेबसाइट्स पहले आपसे सिर्फ एक छोटा सर्वे भरवाती हैं या एक सिंपल ईमेल साइन अप करवाती हैं। उस समय आपको लगता है कि यह तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यह छोटी कमिटमेंट धीरे धीरे एक बड़ी कमिटमेंट में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को अक्सर स्मॉल स्टेप स्ट्रैटेजी कहा जाता है। पहले छोटा कदम, फिर थोड़ा बड़ा कदम और धीरे धीरे बड़ा फैसला। कंसिस्टेंसी की ताकत यही है कि एक बार जब इंसान किसी दिशा में पहला कदम उठा लेता है तो उसके बाद उसी दिशा में आगे बढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है। लेकिन यह सिद्धांत सिर्फ बिजनेस या मार्केटिंग में ही नहीं, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी बहुत काम आता है। अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे कदम से करना ज्यादा प्रभावी होता है।
जैसे रोज 2 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखने के बजाय पहले सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करना। छोटे कदम से शुरू करने पर कंसिस्टेंसी बनाना आसान होता है और धीरे धीरे वही छोटा कदम बड़ी आदत में बदल सकता है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी इंसानी व्यवहार को समझने और प्रभावित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। चौथा नियम है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब है आदान प्रदान, यानी जब कोई व्यक्ति हमें कुछ देता है तो हमारे अंदर भी उसे बदले में कुछ देने की इच्छा पैदा होती है। यह इंसानी स्वभाव का एक बहुत गहरा हिस्सा है। अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, हमारी मदद करता है या हमें बिना किसी स्वार्थ के कुछ देता है, तो हमें अंदर से लगता है कि हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। हमें यह महसूस होता है कि सिर्फ लेने वाला बनकर रहना सही नहीं है। मान लीजिए किसी दिन आप किसी परेशानी में हैं और कोई दोस्त आपकी मदद करता है। वो आपकी समस्या हल करने में समय देता है, आपको सही सलाह देता है या किसी मुश्किल काम में आपका साथ देता है। कुछ समय बाद अगर वही दोस्त किसी परेशानी में हो तो क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे? ज्यादातर लोग तुरंत मदद करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर यह भावना होती है कि उसने हमारे लिए कुछ किया था, इसलिए हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। यही रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इतना मजबूत है कि इसका असर हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी दिखाई देता है। जब कोई हमें छोटा सा उपहार देता है, एक कप चाय पिलाता है या हमारी किसी छोटी समस्या में मदद करता है, तो हम भी उसके प्रति सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। इसी कारण यह सिद्धांत बिजनेस और मार्केटिंग में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कई कंपनियां लोगों को पहले कुछ फ्री देती हैं, जैसे फ्री सैंपल्स, फ्री ई बुक्स, फ्री एडवाइस, फ्री ट्रायल। इनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को खुश करना नहीं होता, बल्कि लोगों के मन में भरोसा और कनेक्शन बनाना होता है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां आपको किसी प्रोडक्ट का फ्री सैंपल दिया जाता है। आप उसे इस्तेमाल करते हैं और आपको वह अच्छा लगता है। उस समय आपके मन में उस ब्रांड के लिए एक सकारात्मक भावना बन जाती है। अब अगर आप वही प्रोडक्ट खरीदने का फैसला करते हैं तो उस ब्रांड को चुनने की संभावना ज्यादा होती है। इसी तरह कई लोग अपने ज्ञान और अनुभव को मुफ्त में शेयर करते हैं। वे लोगों को वैल्यूएबल जानकारी देते हैं, यूजफुल टिप्स देते हैं या किसी समस्या का समाधान बताते हैं। जब लोग देखते हैं कि किसी ने बिना किसी शर्त के उन्हें वैल्यू दी है, तो उनके मन में उस व्यक्ति के लिए सम्मान और भरोसा पैदा होता है। बाद में जब वही व्यक्ति कोई प्रोडक्ट, सर्विस या कोर्स ऑफर करता है, तो लोग उसे सपोर्ट करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। लेकिन रेसिप्रोसिटी का असली प्रभाव तब होता है जब वैल्यू सच्ची और ईमानदार हो। अगर लोग महसूस करें कि किसी ने सिर्फ उन्हें प्रभावित करने के लिए नकली वैल्यू दी है, तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पहले सच में लोगों की मदद करें। जब आप बिना किसी दबाव के लोगों को उपयोगी जानकारी, मदद या वैल्यू देते हैं, तो वे आपको सिर्फ एक सेलर या मार्केटर के रूप में नहीं देखते, वे आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। और जब भरोसा बन जाता है तो समर्थन अपने आप मिलने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं तो पहले उन्हें वैल्यू दें। रेसिप्रोसिटी का यही सिद्धांत लोगों के साथ मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले संबंध बनाने में मदद करता है। 5वां नियम है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब है विशेषज्ञता या अधिकार। इंसान की एक स्वाभाविक आदत होती है कि वह उन लोगों की बात ज्यादा मानता है जिन्हें वह किसी क्षेत्र का एक्सपर्ट मानता है। जब हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उस विषय के बारे में ज्यादा जानता है, तो हम उसकी बात पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। जरा एक आसान सा उदाहरण सोचिए। अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई सलाह दी जाए और वही सलाह 2 अलग अलग लोग दें, पहला व्यक्ति एक सामान्य आदमी हो और दूसरा व्यक्ति एक डॉक्टर हो, आप किसकी बात ज्यादा गंभीरता से लेंगे? ज्यादातर लोग डॉक्टर की बात को ज्यादा महत्व देंगे। इसका कारण बहुत सीधा है। हमारे दिमाग में यह विश्वास बैठा होता है कि डॉक्टर ने सालों तक पढ़ाई की है, अनुभव हासिल किया है और वह उस विषय के बारे में ज्यादा जानता है, इसलिए उसकी सलाह पर भरोसा करना सुरक्षित लगता है। यही ऑथोरिटी का प्रभाव है। हम सिर्फ डॉक्टरों के साथ ही ऐसा नहीं करते। यह सिद्धांत जीवन के लगभग हर क्षेत्र में काम करता है।
अगर कोई अनुभवी शिक्षक किसी विषय पर बात करता है तो छात्र उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई सफल बिजनेस लीडर व्यापार के बारे में सलाह देता है तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यह धारणा होती है कि अनुभव और ज्ञान वाले लोगों के पास बेहतर जानकारी होती है। इसी कारण कई लोग अपनी पहचान के साथ अपनी योग्यता भी दिखाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, एक्सपर्ट टाइटल्स, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इन चीजों का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं होता, ये लोगों को यह दिखाने का तरीका होता है कि ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में विश्वसनीय है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऑनलाइन कोर्स को देख रहे हैं और वहां लिखा हो कि उस कोर्स को एक ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिसके पास 10 साल का अनुभव है और उसने हजारों लोगों को ट्रेन किया है, तो आपके मन में उस कोर्स के लिए भरोसा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही कोर्स बिना किसी जानकारी के हो तो आप थोड़ा संदेह महसूस कर सकते हैं। अथॉरिटी लोगों के फैसलों को आसान बनाती है। जब हमें किसी विषय की पूरी जानकारी नहीं होती तो हम उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जिसे हम विशेषज्ञ मानते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना भी जरूरी है। अथॉरिटी का मतलब सिर्फ टाइटल या डिग्री नहीं होता। असली अथॉरिटी ज्ञान, अनुभव और भरोसे से बनती है। कई बार लोग सिर्फ बड़े टाइटल्स दिखाकर खुद को विशेषज्ञ साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लंबे समय तक लोगों का भरोसा तभी बनता है जब उनके पास सच में ज्ञान और अनुभव हो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सच में अपने क्षेत्र में मेहनत करता है, लगातार सीखता है और लोगों को सही जानकारी देता है, तो धीरे धीरे लोग उसे एक अथॉरिटी के रूप में देखने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो उसकी बातों का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। यही कारण है कि अथॉरिटी इंसानी बिहेवियर को अफेक्टेड करने वाला एक बहुत मजबूत सिद्धांत माना जाता है। छठा नियम है लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब है पसंद। इंसान स्वभाव से ही उन लोगों की बात ज्यादा मानता है जो उसे अच्छे लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद आता है, हमें समझने की कोशिश करता है या हमें अपने जैसा लगता है, तो हम उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और उन्हें आसानी से स्वीकार भी कर लेते हैं। ये बात हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार महसूस करते हैं। मान लीजिए 2 लोग आपको एक ही सलाह देते हैं। पहला व्यक्ति ऐसा है जिससे आपका कोई खास रिश्ता नहीं है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो आपसे अच्छे से बात करता है, आपको समझता है और जिसके साथ आप सहज महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग उसी व्यक्ति की बात को ज्यादा महत्व देते हैं जो उन्हें पसंद होता है, क्योंकि जब हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसके प्रति हमारे मन में भरोसा भी बढ़ जाता है। हमें लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। लाइकिंग कई चीजों से बनती है। सबसे पहले आती है फ्रेंडली नेचर। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराकर बात करता है, विनम्रता से पेश आता है और दूसरों के साथ सम्मान से व्यवहार करता है, तो लोग उसके साथ जल्दी जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरी चीज है रिलेटेबिलिटी। जब हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी तरह है, हमारी समस्याओं को समझता है या हमारे जैसे अनुभवों से गुजरा है, तो हम उससे जल्दी जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी कहानी साझा करता है कि उसने भी जीवन में संघर्ष किया है और धीरे धीरे आगे बढ़ा है, तो बहुत से लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति उनकी स्थिति को सच में समझ सकता है। तीसरी चीज है सिमिलैरिटी। इंसान उन लोगों को ज्यादा पसंद करता है जिनमें उसे अपने जैसा कुछ दिखाई देता है। ये समानता किसी भी चीज में हो सकती है, जैसे सोच, रुचि, अनुभव या जीवन के लक्ष्य। इसी कारण अच्छे कम्युनिकेटर्स और सफल लीडर्स सबसे पहले लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। वे सीधे अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते। पहले वे सामने वाले व्यक्ति को समझते हैं, उससे जुड़ते हैं और एक भरोसेमंद रिश्ता बनाते हैं। जब कनेक्शन बन जाता है तो संवाद आसान हो जाता है। मार्केटिंग और बिजनेस में भी यही सिद्धांत काम करता है। कई ब्रांड ऐसे लोगों को सामने लाते हैं जो आम लोगों जैसे लगते हैं, जिनकी कहानियां रिलेटेबल होती हैं और जिनसे लोग खुद को जोड़ पाते हैं। जब लोग किसी व्यक्ति या ब्रांड को पसंद करने लगते हैं तो वे उसकी बातों को ज्यादा खुलकर सुनते हैं और उसके सुझावों को भी ज्यादा स्वीकार करते हैं। लेकिन यहां भी एक बात महत्वपूर्ण है। सच्ची लाइकिंग हमेशा ईमानदारी से बनती है। अगर कोई सिर्फ दिखावे के लिए दोस्ताना व्यवहार करे तो लोग जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सच में लोगों को समझने की कोशिश करें, उनके साथ सम्मान से पेश आएं और एक सच्चा कनेक्शन बनाएं। जब ऐसा होता है तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि आपको भरोसे के साथ स्वीकार भी करते हैं। यही लाइकिंग की असली ताकत है। 7वां नियम है रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन का मतलब है
जोखिम को कम करना। जब भी इंसान कोई फैसला लेने वाला होता है तो उसके मन में एक सवाल जरूर आता है। वो सोचता है, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो क्या होगा। यही डर कई बार लोगों को निर्णय लेने से रोक देता है। मान लीजिए आप ऑनलाइन कोई नया प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। आपने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा है, कुछ लोगों की राय भी देखी है, लेकिन फिर भी आपके मन में थोड़ा संदेह है। आप सोचते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो आपके पैसे बेकार चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग खरीदने का फैसला टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। इसका कारण यह है कि इंसान स्वाभाविक रूप से नुकसान से बचना चाहता है। इसी जगह रिस्क रिडक्शन का सिद्धांत काम करता है। कई कंपनियां ग्राहकों के इसी डर को समझती हैं, इसलिए वे ऐसे विकल्प देती हैं जो लोगों के मन में भरोसा पैदा करें, जैसे कि मनी बैक गारंटी, फ्री रिटर्न, ट्रायल पीरियड। जब कोई कंपनी कहती है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, तो ग्राहक के मन का डर काफी कम हो जाता है। उसे लगता है कि अगर फैसला गलत भी हुआ तो उसका नुकसान नहीं होगा। इसी तरह कई कंपनियां फ्री रिटर्न पॉलिसी देती हैं। इसका मतलब यह होता है कि अगर ग्राहक को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो वो उसे आसानी से वापस कर सकता है। इससे लोगों को खरीदारी करते समय ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होता है। ट्रायल पीरियड भी इसी सिद्धांत का हिस्सा है। कई ऐप्स, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवाएं कुछ दिनों का फ्री ट्रायल देती हैं। इससे लोग बिना किसी जोखिम के उस सेवा को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। जब लोग खुद अनुभव कर लेते हैं कि कोई चीज उनके काम की है, तो बाद में उसके लिए भुगतान करना उनके लिए आसान हो जाता है। रिस्क रिडक्शन सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। यह सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है। जब हम कोई बड़ा फैसला लेते हैं, जैसे नई नौकरी चुनना, नया कोर्स शुरू करना या किसी प्रोजेक्ट में समय और पैसा लगाना, तो हम पहले जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की राय सुनते हैं, अनुभव पढ़ते हैं और हर संभव तरीके से जोखिम को कम करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमारे दिमाग को ये भरोसा दिलाने के लिए होती है कि हमारा फैसला सुरक्षित है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब जोखिम कम दिखाई देता है तो लोग फैसले जल्दी और आत्मविश्वास के साथ लेते हैं। इसीलिए समझदार कंपनियां और अच्छे कम्युनिकेटर्स लोगों को मजबूर नहीं करते। वे सिर्फ ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोगों को सुरक्षित महसूस हो। जब लोगों को लगता है कि उनका नुकसान नहीं होगा, तो वे निर्णय लेने में ज्यादा सहज हो जाते हैं। यही कारण है कि रिस्क रिडक्शन लोगों का भरोसा जीतने और उन्हें निर्णय लेने में मदद करने का एक बहुत प्रभावी तरीका माना जाता है। इन 7 सिद्धांतों को समझकर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, प्रभावित करने की शक्ति जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। इसका उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करें, न कि उन्हें धोखा देने के लिए। तभी असली प्रभाव पैदा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और पावरफुल कम्युनिकेशन से जुड़ी बातें सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताएं कि इन 7 नियमों में से आपको सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा लगा। हम जल्द ही ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे